राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कुछ दिनों से लगातार बिना लहसुन प्याज की मैं रेसिपी लेकर आते रही हूँ। तो अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो बिना लहसुन प्याज वाली आज का आलू दम का रेसिपी एक बार बनाकर जरूर खाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो थोड़ा मिर्ची कम कर दीजिएगा या फिर बिना मिर्ची का बनाइएगा, पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है उबले हुए आलू, और ये उबले हुए आलू आपको लेना है 80% पका होना चाहिए, 100% नहीं, मतलब कुछ कच्चा रहना चाहिए। जैसे कि जब मैं नाइफ से इसे काट रही हूँ तो थोड़ा सा अंदर से स्मूथ कट रहा है, यानी कि थोड़ा अभी कच्चा है, बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से छिलका उतार कर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। कढ़ाई में सरसों तेल डालना है और जब सरसों तेल गर्म हो जाए तब कटे हुए आलू को आपको डाल देना है। इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, और इसे तेज आंच पर भूनेंगे। आप उबले हुए आलू के जगह पर कच्चा आलू भी ले सकते हैं, पर कच्चे आलू में ज़्यादा तेल लगेगा और पकने में भी ज़्यादा देर लगेगा। तो आप चाहें तो कच्चा भी ले सकते हैं, उबला भी ले सकते हैं। जब तक वो भून रहा है तब तक यहाँ पे मैंने एक पैन गरम किया है। इसमें लिया है 4 सूखा हुआ लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया का बीज, थोड़ा जीरा लिया है, थोड़ा काली मिर्च और थोड़ा दालचीनी लिया है, और 3 लौंग लिया है, और 2 हरी वाली इलायची, और 1 चम्मच पोस्ता दाना लिया है जिसे पॉपी सीड कहते हैं। धीमी आंच पर इसे भूनेंगे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। इसका कलर चेंज नहीं करना है ज़्यादा, बस हल्का खुशबू आने लग जाए फिर गैस ऑफ कर दीजिएगा। मिर्ची अपने तीखा के अनुसार लीजिएगा। देखिए काफ़ी बढ़िया से ये रोस्ट हो गया है, पर जलाना नहीं है। तो जब वो ठंडा हो जाए तब उसका पाउडर बना लेंगे। इधर हमारा आलू भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो गया है, उबला हुआ था ना, इसी कारण से काफ़ी जल्दी ये फ्राई हो जाता है। तो मैंने आलू को निकाल लिया। इधर मसाला भी हमारा ठंडा हो गया था तो मैंने इसका पाउडर बना लिया, और इसका फाइन पाउडर आपको बना लेना है। मिक्सी जार लिया, इसमें मैंने अपने तीखा के अनुसार हरा वाला मिर्च लिया है, तो लगभग 4 मैंने हरा वाला मिर्च ले लिया। इसमें डाला अदरक, तो अदरक 2 इंच का टुकड़ा है, इसे बारीक काट लूँगी ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए। इसी में डाल देंगे 2 पका हुआ लाल टमाटर, इसे काट कर डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये पीस पाए, कोई दिक्कत ना हो पीसने में। थोड़ा काजू लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आप थोड़ा सा मगज भी ले सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पानी डालकर आपको इस तरीके का पेस्ट बना लेना है। अब सभी तैयारी हो गई है तो फटाफट बनाते हैं आलू दम बिना लहसुन प्याज का। तो कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे अच्छी तरीके से। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे 2 तेज पत्र, अच्छे से भूनेंगे इसे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर डाल दिया, इससे काफ़ी बढ़िया सा कलर आ जाएगा हमारे आलू दम में, और इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। अब मसाले अच्छे से भून गए तो मैंने डाल दिया इसमें काजू, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। थोड़ा सा उसे चलाएंगे, फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, दोबारा थोड़ा चलाएंगे। ये सारा प्रोसेस 10-10 सेकेंड का होगा। थोड़ा चलाया, जो हमने पाउडर बना लिया था ना, खरा मसाला जो था पॉपी सीड्स का, उसे भी इसमें डालेंगे। फिर से इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा भून लेंगे इसे। और अब इसमें फ्राई किए हुए आलू को डाल देना है। ऊपर से 3 चम्मच मैंने डाला है दही, और इस टाइम आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा ताकि दही जो है वो फटे नहीं। और दही डालने के बाद इसे लगातार थोड़ी देर के लिए चला लीजिएगा ताकि दही फटे नहीं। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे चीनी, लगभग आधा चम्मच, और ज़रूर डालिएगा, काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आएगा इससे। देखने को तो बिल्कुल थोड़ा है चीनी, पर सिर्फ इतना मात्र से ना एक अलग सा स्वाद आ जाता है सब्जी में। थोड़ा सा मैंने पानी डाला और अच्छे से इसे मिक्स करके कवर करके
थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, क्योंकि आलू पहले से उबला हुआ है तो मात्र थोड़ी देर ही काफ़ी है। जब इस तरीके से तेल ऊपर रिलीज हो जाए, अच्छा सा कलर आ जाए, तब समझिएगा कि बिना लहसुन प्याज का आलू दम बनकर तैयार है। आप इसे भोग लगा सकते हैं प्रसाद के रूप में, या फिर व्रत में आप इसे खा सकते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।